कभी कभी जिंदगी में ऐसा सवाल उठता है जो साधारण लगता है, लेकिन भीतर से आत्मा को झकझोर देता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही सवाल कर्ण की आत्मा से निकला था, और यही सवाल आज भी करोड़ों दिलों में गूंजता है। कर्ण की कहानी सिर्फ महाभारत का एक अध्याय नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अच्छा है, योग्य है, लेकिन फिर भी हारता है, जो दिल से देता है लेकिन अंत में खाली हाथ रह जाता है, जो धर्म के करीब रहना चाहता है लेकिन अधर्म की आग में जल जाता है। कर्ण का जन्म ही संघर्ष से हुआ। उसकी मां ने उसे जन्म दिया लेकिन समाज के डर से त्याग दिया। सोचिए, जब कोई जन्म से ही ये सीख ले कि वो अपनाया नहीं गया, तो उसकी आत्मा में क्या टूटता होगा। कर्ण को कभी ये मौका ही नहीं मिला कि वो पूछ सके, मां मुझे क्यों छोड़ा। उसके जीवन का पहला सत्य यही था, तुम अकेले हो। और यही अकेलापन आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कर्ण ने हार नहीं मानी, उसने अपनी पहचान खुद गढ़ने की कोशिश की। वो जानता था कि प्रतिभा उसके भीतर है, लेकिन समाज उसे देखने को तैयार नहीं था, क्योंकि समाज प्रतिभा नहीं देखता, वो जन्म देखता है। द्रोणाचार्य की शाला में जब कर्ण पहुंचा, तब उसके भीतर सिर्फ एक सपना था, श्रेष्ठ योद्धा बनना। लेकिन वहां उससे पहले पूछा गया, तुम किस कुल से हो? और यहीं से कर्ण का पहला बड़ा अपमान शुरू हुआ। कर्ण का अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि वो राजवंश में पैदा नहीं हुआ। यहां से एक कड़वा सत्य सामने आता है, दुनिया अक्सर योग्यता को नहीं, आपकी पृष्ठभूमि को जज करती है। कर्ण ने धनुष उठाया, लेकिन समाज ने उसे नीचे रख दिया। अर्जुन की प्रतिभा का स्वागत हुआ, कर्ण की प्रतिभा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। उस पल कर्ण ने पहली बार सीखा, अच्छा होना काफी नहीं है। यही वो क्षण था जब कर्ण के भीतर एक दरार पड़ी, एक ऐसी दरार जिसमें आगे चलकर दुर्योधन उतर आया। दुर्योधन, वो जिसने कर्ण को वो दिया जो समाज ने कभी नहीं दिया, स्वीकृति, एक सिंहासन, एक पहचान, एक सम्मान। कर्ण जानता था कि दुर्योधन धर्म का प्रतीक नहीं है, लेकिन उसने ये भी जाना कि जिसने आपको पहली बार अपनाया हो, उससे मुंह मोड़ना आसान नहीं होता। यहां कर्ण का सबसे मानवीय पक्ष सामने आता है, कृतज्ञता। कर्ण का पतन अधर्म से शुरू नहीं हुआ, उसका पतन शुरू हुआ एहसान से। कर्ण हर दान देने को तैयार था, उसका कवच, उसके कुंडल, उसका स्वाभिमान, सब देने को तत्पर। लेकिन एक चीज जो वो दान नहीं कर पाया, वो था सत्य का साथ। कर्ण भीतर से जानता था कि पांडव सही हैं। वो जानता था कि द्रौपदी का अपमान अधर्म है। वो जानता था कि युद्ध विनाश लाएगा। लेकिन फिर वही सवाल, जिसने मुझे अपनाया, क्या मैं उसे छोड़ सकता हूं? और यहीं से जीवन का सबसे दर्दनाक पैराडॉक्स जन्म लेता है। कभी कभी हम गलत का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि सही ने हमें कभी अपनाया ही नहीं। कर्ण का दुख ये नहीं था कि वो हार गया, उसका दुख ये था कि वो सही होते हुए भी गलत पक्ष में खड़ा था। श्री कृष्ण ने कर्ण को सच बताया, उसे उसकी असली पहचान दी, उसे बताया कि वो कुंती पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई है। उस क्षण कर्ण सब कुछ बदल सकता था, वो युद्ध से पहले ही विजेता बन सकता था। लेकिन कर्ण ने फिर वही चुना जो उसने हमेशा चुना था, वफादारी। यहां कर्ण महान लगता है, और यही कर्ण सबसे ज्यादा दुखी लगता है, क्योंकि सच्चाई ये है, वफादारी अगर गलत जगह हो तो वो भी पाप बन जाती है। कर्ण ने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा, उसने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, फिर भी उसका अंत अकेले, अपमानित, असहाय हुआ। युद्ध भूमि में जब उसका रथ धंस गया, जब उसके अस्त्र निष्क्रिय हो गए, जब अर्जुन ने उसे निहत्था देखा, तब कर्ण ने नहीं कहा कि मुझे मत मारो, उसने कहा मुझे धर्म से मारो। कितना बड़ा दुख है ये, जिस इंसान ने जीवन भर धर्म को ढूंढा, वही अंत में अधर्म में मारा गया। कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वो उस सवाल की मृत्यु थी, क्या अच्छा होना काफी है? और उत्तर साफ है, नहीं। अच्छा होना शुरुआत है, सही के साथ खड़ा होना असली परीक्षा है। कर्ण का दुख हमें ये नहीं सिखाता कि अच्छे बनो, कर्ण का दुख हमें ये सिखाता है कि अच्छे होने के साथ साथ सही चुनाव भी जरूरी है। कर्ण अगर एक चीज कर पाता, अपने भीतर की आवाज सुन पाता, तो शायद उसका अंत अलग होता। लेकिन अगर कर्ण परिपूर्ण होता, तो वो हमें इतना सिखाता कैसे? कर्ण का दुख इसलिए अमर है क्योंकि वो अधूरा है, और अधूरी कहानियां ही हमें आईना दिखाती हैं। अगर आज तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तुम अच्छे हो फिर भी हार रहे हो, तुम सच्चे हो फिर भी गलत समझे जा रहे हो, तो याद रखना, तुम कर्ण हो। लेकिन महाभारत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे पास वो विकल्प है जो कर्ण के पास नहीं था, सीखने का। अच्छा बनो, पर सही के साथ भी खड़े रहो। यही कर्ण के दुख का सबसे गहरा संदेश है।